देश में कोरोना वायरस की एंट्री के साथ ही भारत सरकार ने इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए कॉलर ट्यून जारी कर दी थी, जो अब हर भारतीय के फोन में आपको सुनाई देती है। आप भी ये आवाज रोज सुनते हैं। ये संदेश आज पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। कभी सोचा है ये आवाज किसकी है? आज आपको इनसे मिलवाते हैं। ये है जानी मानी वॉइस ओवर आर्टिस्ट जसलीन भल्ला। तो जसलीन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है। जसलीन, कोरोना काल में अगर किसी एक आवाज को हर भारतीय ने सबसे ज्यादा सुना है तो वो आपकी आवाज है। जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर बार जब भी कोई फोन लगाता है तो एक मैसेज जो कॉलर ट्यून है उनको सुनने को मिलती है, जो उन सब निर्देशों को या स्टेप्स को बार बार लोगों तक पहुंचाती है कि किस तरह हमको अपने आप को सिक्योर रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। तो कुछ महीनों से वो चल रहा है। जसलीन, आप वॉइस ओवर काफी सालों से कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कोरोना को लेकर आपकी आवाज को कॉलर ट्यून बनाया गया, जितने भी नेटवर्क्स है हिंदुस्तान पर उनमें आप ही की आवाज सुनाई देती है, तो कभी सोचा था कि मुश्किल के वक्त में इस तरीके से मशहूर होंगी? नहीं, मैंने एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अपना रोजमर्रा का जिस तरह से काम करती हूँ उसी तरह से ये रिकॉर्डिंग भी की थी, लेकिन इस बात का एहसास जरूर था कि ये मैसेज कितना जरूरी है और इसकी अहमियत का भी एहसास था करते वक्त। और जिस तरह से अपडेट्स भी होते रहे उस वॉइस ओवर के अंदर जो मैसेज है वो बिल्कुल इन सिंक था। जिस तरह से सोसाइटी में लोग रिएक्ट कर रहे थे उसके हिसाब से वो मैसेजिंग भी जारी की जा रही थी बार बार। लेकिन तो हम बहुत सारी रिकॉर्डिंग मैं करती हूँ, लेकिन मुझे पता था कि ये बहुत अहम है क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल वक्त है हम सभी के लिए। जसलीन, ये रिकॉर्डिंग आपने कब की? क्या आपको वो तारीख याद है? मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, बट लॉकडाउन एकदम उस वक्त शुरू ही हुआ था, एंड ऑफ मार्च की बात है। और तो काफी अर्जेंट बेसिस पे हमने ये रिकॉर्ड किया था और इसको जारी किया गया। और पर उस वक्त थोड़ी टेंशन और भी ज्यादा पीक पे थी, क्योंकि हम सब बहुत अनजान थे इस पूरी स्थिति से। तो उस समय पे ये रिकॉर्डिंग की गई थी, ये मुझे अच्छे से याद है। जसलीन, हर हिंदुस्तानी को कोरोना जिस तरीके से चीन के वुहान में शुरू हुआ, उसके बाद अलग अलग देशों में गया, हिंदुस्तान में आया, हर किसी को अंदाजा था कि ये एक बड़ी महामारी है। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ उस वक्त ये एहसास हुआ कि ये महामारी अब हमारे दरवाजे तक भी दस्तक दे रही है। आपने जब ये रिकॉर्डिंग की थी तो ये अंदाजा था कि आने वाला वक्त आपकी आवाज को हिंदुस्तान की आवाज बना देगा? जी नहीं, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि शायद क्योंकि और भी आर्टिस्ट ने ऐसे रिकॉर्डिंग्स किए हैं और कोरोना को लेकर रोजाना कुछ ना कुछ हम लोग रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। मिनिस्ट्री से आती हैं, स्क्रिप्ट्स आती हैं हमें। रिसेंटली दिल्ली सरकार के लिए भी किया था, जो उनका होम आइसोलेशन का पैकेजिंग था, जो काफी न्यूज चैनल्स पे चलाया गया था। तो इस तरह के निर्देश वाले जो वॉइस ओवर होते हैं वो अक्सर आते हैं। लेकिन तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग इसके लिए जागरूक रहने की तो वैसे ही कोशिश करते हैं, हम लोग खुद कितनी खबरें पढ़ते हैं। खास तौर पे जब ऐसी स्क्रिप्ट्स आती हैं हमें वॉइस ओवर करने के लिए, तो उससे हमारी जागरूकता और भी बढ़ती है और ये मसला कितना गंभीर है इसके बारे में और पता लग पाता है। जसलीन, किसी भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कन्विंसिंग होना। उनकी आवाज जो मैसेज डिलीवर कर रही हो वो सुनने वाले को लगे कि वाकई जो ये बोल रही हैं ये सही बोल रही हैं। आपकी आवाज जिस तरीके से इस मैसेज के साथ जेल की, तो कहीं ना कहीं मुश्किल वक्त में ही सही, मुश्किल मैसेज ही सही, लेकिन खुद को खुशी भी हुई कि आपकी आवाज जागरूकता का माध्यम बनी। जी डेफिनेटली, क्योंकि ये एक नेगेटिव माहौल है, एक नेगेटिविटी फील होती है, हर एक को डर भी लगता है और हम सब एक बंदिश में आ गए हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी हम उस तरह से नहीं जी पा रहे जैसा हम अक्सर जीते हैं। तो अगर हम आम जिंदगी में रोजमर्रा एक दूसरे से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी बात करते हैं तो एक दूसरे को हम सेफ्टी के लिए बार बार रिमाइंड करते रहते हैं कि आई होप तुम ऐसा कर रहे हो, आई होप तुम कहीं बाहर नहीं जा रहे। तो मुझे पता था कि ये कितनी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है, तो मुझे खुशी हुई कि मैं इसका हिस्सा बन पाई।
जसलीन, वैसे तो आपकी आवाज फोन पर दिन भर सुनते हैं हम, लेकिन जी न्यूज के दर्शकों के लिए अगर वो मैसेज एक बार आप टीवी पर दोहरा दें तो वो आपके चेहरे के साथ आपकी आवाज को मैच कर पाएंगे। जी जरूर, मैं कोशिश करती हूँ। नमस्कार। इस वक्त पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। हमें ये याद रखना बेहद जरूरी है कि हम बीमारी से लड़ रहे हैं, बीमार से नहीं। और कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहें। इसकी कमी होने पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखें। जसलीन, बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, लेकिन आपको ये भी जानकारी होगी, आप जानती ही होंगी कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये मैसेज सुन सुनकर और ये आवाज सुन सुनकर हम थक गए हैं। देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि ये जो मैसेज है ये कोई एक एंटरटेनिंग पीस नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। पर बचपन में हमारी घर में जब बड़े बोला करते थे हमें कि बेटा जाओ हाथ धो लो, बेटा जाओ पैर धो लो, खाने से पहले हाथ धोने हैं। आई थिंक ये उस तरह की साइकोलॉजी है जो चीज हमारी सेकेंडरी नेचर नहीं होती। हम केयरलेस हो जाते हैं, दिन में इतनी बार मुंह को छू ही लेते हैं। तो वो ड्रिल करना शायद हमारे दिमाग में बहुत जरूरी है, बार बार इसको दोहराना। शायद उस दोहराने से हमें वो चीजें याद रह जाती हैं। तो वो कहते हैं ना, कड़वी दवाई। तो इस वक्त इस तरह की मैसेजिंग तो आप अपनी मीठी आवाज से कड़वी दवाई हिंदुस्तानियों को पिला रही हैं इस वक्त। जी, क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे और वो गोली निगली नहीं जाती थी तो मम्मी कभी कभी उसमें थोड़ी सी चीनी मिला देती थी। तो शायद उसी तरह का अटेम्प्ट है कि प्यार से किसी को बोलो, डांट कर नहीं, कि प्लीज अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जसलीन, सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं इसी कॉलर ट्यून और आपकी आवाज को लेकर। वो भी आपके सामने जब आते होंगे नजरों के तो कुछ रिएक्शन रहता होगा। जी, तो मतलब मुझे बहुत हंसी भी आती है, क्योंकि इतना अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर है लोगों का। और तो मुझे कई बार लगता है ठीक है, मजाक के जरिए ही सही, कम से कम कुछ अगर ये और मैसेजिंग फैलती है तो अच्छा ही है। क्योंकि कुछ लोग शायद बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते होंगे। कितनी बार दिन में आप इसको सुनेंगे, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मीम्स बनते हैं और मुझे बहुत लोग शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें, जिसको भी पता है तुम्हारी आवाज है, तो वो ये चाहता है कि हाँ ये देखो आज क्या बना। हाँ। तो लेकिन वो बहुत बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है लोगों का। जसलीन, फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है अब जब आपकी कॉलर ट्यून आप ही से बात करने के लिए जब आपके परिवार वाले फोन करते होंगे तो पहले कॉलर ट्यून पर आपकी आवाज सुनते होंगे और फिर आपको सुनते होंगे? हाँ, ऐसा होता है। तो कई बारी मैसेज भी आता है, फोन तो नहीं उठाया पर हाँ हमने तुमसे बात कर ली। तो उन लोगों को भी हैरत हुई थी, क्योंकि शुरू शुरू में नहीं पता था। तो वो कह रहे थे कि अरे मतलब ये तुम्हारी आवाज बोल रही है फोन पर भी। तो शुरू शुरू में मेरे फोन पे उस वक्त आई नहीं थी वो, तो मुझे लगता था कि नहीं कुछ तो आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, हर नेटवर्क पर है। बट जब 2 दिन बाद मेरे फोन पर भी शुरू हुआ तो मुझे अंदाजा हो गया। जसलीन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि वैसे तो हमने बहुत ही लाइट अंदाज में बात की, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप कॉलर ट्यून के जरिए हर हिंदुस्तानी तक पहुंचा रही हैं। जाते जाते जसलीन का मैसेज हर जी न्यूज के दर्शक के लिए और हर देशवासी के लिए। जी, मैं यही बोलूंगी कि आप वो जो मैसेज है बार बार सुनकर भले ही थक गए हो, लेकिन ये वक्त वही है ना कि हम थक नहीं सकते। हमें बहुत ख्याल रखना है। जिस हिसाब से ये बीमारी फैल रही है और काफी सारे लोग इसको कई बार सीरियसली नहीं ले रहे, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोगों ने मास्क नहीं पहने होते, तो प्लीज आप भले ही इरिटेट हो जाएं उस मैसेज को बार बार सुनते हुए, लेकिन वो सीरियस है, उसको प्लीज मानिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जसलीन।